नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। वक्त संसद डायरी का है। संसद के लिए आज का दिन बेहद ऐतिहासिक रहा। अगर कहा जाए कि संसद का ये विशेष सत्र अपने आप में देश के लिए एक बड़ा क्रांतिकारी कदम लेकर आया है, तो इसमें कोई दो राय नहीं होगी। लोकसभा में पास होने के बाद राज्यसभा में आज महिला आरक्षण बिल, जिसे कि नारी शक्ति वंदन विधेयक कहा जा रहा है, उस पर चर्चा हुई। लगभग सभी पार्टी के नेताओं ने इसका समर्थन किया। हालांकि ये बात भी सच है कि परिसीमन और जनगणना के बाद इसे लागू करने को लेकर कई पार्टियों ने सवाल भी खड़े किए हैं। इसके अलावा कुछ नेताओं के अपने सुझाव भी थे। इन सब के बीच लोकसभा व विधानसभा में महिलाओं के लिए एक 33% आरक्षण के प्रावधान वाला 128वां संविधान संशोधन विधेयक बृहस्पतिवार को राज्यसभा में चर्चा एवं पारित किए जाने के लिए सबसे पहले केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री स्वतंत्र प्रभार अर्जुन राम मेघवाल की ओर से पेश किया गया। विधेयक को सत्तारूढ़ भाजपा का चुनावी एजेंडा और झुंझुना करार देते हुए कांग्रेस नेता रंजीत रंजन ने राज्यसभा में मांग की कि इस प्रस्तावित कानून को जनगणना एवं परिसीमन के पहले ही लागू किया जाना चाहिए। कांग्रेस सदस्य रंजीत रंजन ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें इस विधेयक के पीछे षड्यंत्र नजर आ रहा है, क्योंकि सरकार 9.5 साल बाद इसे लेकर आई है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को आरक्षण सुनिश्चित करने वाला संविधान संशोधन विधेयक यदि संसद में पारित हो जाता है तो 2029 में लोकसभा में 33% महिलाओं की मौजूदगी सुनिश्चित हो जाएगी। नड्डा ने कहा कि महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार ने जो रास्ता चुना है वह सबसे छोटा और सही रास्ता है। उन्होंने कहा कि हम मानते हैं कि आज अगर यह विधेयक पारित करते हैं तो 2029 में 33% महिलाएं सांसद बनकर आ जाएंगी। यह बात पक्की है। राज्यसभा में बृहस्पतिवार को राष्ट्रीय जनता दल सहित कुछ दलों ने महिलाओं को लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में 1/3 आरक्षण देने की सीमा पर प्रश्न उठाते हुए सुझाव दिया कि इसे बढ़ाकर 50% या इससे अधिक भी किया जा सकता है। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के विजयसाई रेड्डी ने महिला आरक्षण विधेयक का समर्थन करते हुए कहा कि इसे 33% तक ही सीमित क्यों रखा जाए। उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण की सीमा बढ़ाकर 50% तक क्यों नहीं किया जा सकता है। भारत राष्ट्र समिति के डॉक्टर के केशव राव ने कहा कि उनकी पार्टी महिला आरक्षण के पक्ष में खड़ी है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के इलामरम करीम ने विधेयक का समर्थन करते हुए कहा कि सरकार यह विधेयक चुनावी कारणों से लेकर आई है। राष्ट्रीय जनता दल ने राज्यसभा में बृहस्पतिवार को महिला आरक्षण विधेयक को प्रवर समिति में भेजे जाने की मांग करते हुए कहा कि इस विधेयक के माध्यम से अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। अब हम आपको लोकसभा की कार्यवाही के बारे में बताते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में कल महिला आरक्षण विधेयक के पारित होने को भारत की संसदीय यात्रा का स्वर्णिम पल करार देते हुए बृहस्पतिवार को कहा कि मातृशक्ति का भरोसा देश को नई दिशा देगा। मोदी ने निचले सदन में इस विधेयक को पारित करने में व्यापक सहयोग के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष के सभी सदस्यों का आभार व्यक्त किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चंद्रयान 3 की सफलता के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, वैज्ञानिकों और देशवासियों को बृहस्पतिवार को बधाई दी और कहा कि सांस्कृतिक एवं विज्ञान एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि पूरक है। उन्होंने लोकसभा में चंद्रयान 3 की सफलता एवं अंतरिक्ष क्षेत्र में हमारे राष्ट्र की उपलब्धियों के बारे में चर्चा में हस्तक्षेप करते हुए कहा कि चंद्रयान 3 की सफलता उन सभी लोगों के लिए गर्व का विषय है जो अपने राष्ट्र और राष्ट्र की उपलब्धियों पर गर्व करते हैं। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि भारत के अंतरिक्ष अनुसंधान के लंबे कालखंड में पंडित जवाहरलाल नेहरू के योगदान को कौन नहीं मानेगा। आज भारत की वैज्ञानिक सोच पंडित नेहरू की वजह से है। डीएम के नेता ए राजा ने बृहस्पतिवार को सरकार से कहा कि चंद्रयान 3 मिशन को कोई राजनीतिक रंग नहीं दिया जाए और इसका नामकरण महान वैज्ञानिक विक्रम साराभाई के नाम पर किया जाए। भारतीय जनता पार्टी की सांसद हेमा मालिनी ने चंद्रयान 3 की सफलता के लिए बृहस्पतिवार को वैज्ञानिकों को बधाई दी और कहा कि आज देश का हर नागरिक गर्व से कह सकता है कि अमेरिका, इंग्लैंड और फ्रांस की तरह भारत प्रथम पंक्ति में खड़ा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बृहस्पतिवार को लोकसभा में कहा कि वह सदन में चीन के विषय पर सीना चौड़ा करके चर्चा के लिए तैयार है। उन्होंने सदन में यह टिप्पणी उस वक्त की जब कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने यह चुनौती दी कि क्या उनमें चीन के बारे में चर्चा करने की हिम्मत है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।